पार्टी के सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली अभी गई नहीं है, अभी चल रही है। आज तो दोज है, 11 तक दिवाली चलती है। मैं लक्ष्मी मैया से यही प्रार्थना करता हूं कि सुख, समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए और माँ की कृपा ऐसी बरसे कि आपके पांव में कांटा भी ना कर पाए। आप सब सुखी हो, आप निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, ये इंडी गठबंधन की सरकार रहते हुए, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार रहते हुए आपका भला नहीं हो सकता, आपका विकास नहीं हो सकता। बताओ, हो सकता है क्या? जोर से बताओ, हो सकता है क्या? यहाँ के मुख्यमंत्री तो बहुत अजब गजब है भाई। वो तो जादूगर है, जादूगर। उनने 2019 में उम्र बताई थी 42 साल, अब 24 में 5 साल हुए, तो 5 साल के हिसाब से उम्र होती है 47 साल। लेकिन हेमंत सोरेन तेरी गजब गति, 5 साल के बजाय 7 साल तेरी उम्र बढ़ गई। कह रहे वो 49 साल के हो। और जब किसी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, झूठ बोला, बोलिए कोई मुद्दा थोड़ी है, तो फिर तुम तो 500 साल बता दो। आप बताइए, दोनों चीजें, या तो इनको उम्र ही याद नहीं है, गलती नहीं जानते, और यह झूठ बोलने के आदी है। जो उम्र तक गलत बताए, बताओ वो आपकी भलाई और विकास कर सकता है क्या? अच्छा, इधर तो उम्र कर दी उनने 5 साल की 7 साल, लेकिन ऐसे कलाकार हैं कि जो वादे किए थे 5 साल के, वो 2 महीने कर दिए। 5 साल पहले मेरी बहनों, इनने वचन दिया, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी। अब आरजेडी की तो बात ही क्या कहूं, ये तो वो है जो कहते थे झारखंड मेरी लाश पे बनेगा। ये आरजेडी वाले, ये झारखंड बनाने का विरोध करते थे, आज वोट मांगने आए, लेकिन इन्हें वादे क्या किए थे? 144 वादे, 144। और उनमें से मेरी बहनों एक था कि चूल्हा खर्च हर महीना 2000 रुपया देंगे। ये कब कहा था? 5 साल पहले। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, अपने घर में बहनों को 5 साल तक 2000 रुपया मिला क्या? ऐसे नहीं, जोर से बोल के बताओ, मिला क्या? तो बताओ, ये जेएमएम कांग्रेस झूठी है कि नहीं है? तो जोर से बोलो, झूठी है कि नहीं? 5 साल ढेला नहीं दिया। 2 महीना पहले चेते चुनाव आ गए, 1000 ले लो, 1000 ले लो, टुकड़े डालने आ गया। 1,18,000 कहां गए पहले, उसका जवाब दो। 5 साल अगर 2000 मिलते तो एक बहन को कितने मिलते बताओ? अरे 1,20,000 मिलते कि नहीं? जोर से बोलो, मिलते कि नहीं? तो 1,18,000 कौन खा गया? अरे जोर से बोलो, कौन खा गया? हमरे बलवा बेईमान हमें पटियाने आए हैं। चुनाव आ गया, 1000 ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो। ये झूठे कितने वादे किए थे मेरी बहनों? आज भाई दूज के दिन बहन अपने भाई के माथे पर टीका लगाती है, लेकिन इस जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने क्या किया मेरी बहनों? आपके बच्चों को इन्हें वचन दिया था, 5 साल पहले वचन दिया था, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। बताओ जवानों, वचन दिया था कि नहीं? जोर से बोलो, दिया थी कि नहीं? बताओ, 5 लाख नौकरी दी क्या? 5 साल तक एक नौकरी नहीं। और जब 2 महीना बचे तो बच्चों को बुला लिया, आ जाओ, दौड़ो, उत्पाद सिपाही की भर्ती होनी, दौड़ो।
और ऐसा दौड़ाया कि दौड़ते दौड़ते कई अपनी जिंदगी की जंग हार गए। 19 बच्चे काल के गाल में समा के मौत हो गई। मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कॉलेज भर्ती में बच्चे आए दौड़ने और मर जाए। ये हिंदुस्तान का दुनिया में कहीं नहीं हुआ। अगर ये पाप भी कहीं हुआ तो झारखंड की धरती पर हेमंत सोरेन और उसकी सरकार ने किया। अरे कोई ऐसे दौड़ाता है क्या बच्चों? मां घर पे इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा, उत्पाद सिपाही बन के आएगा। 2-2, 3-3, 4-4 साल तक प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई 10 किलोमीटर दौड़ाता है। ऐसी उम्र भरे माहौल में कई बच्चे जीवित नहीं बचे। घर मां इंतजार कर रही है कि हमारा बेटा आएगा, उत्पाद सिपाही की वर्दी पहन के। उत्पाद सिपाही की वर्दी पहन के नहीं आए, कफन ओढ़ के घर पे पहुंचे। कई माताओं के लाल चले गए, दिवाली काली कर दी, दिया नहीं जले, उनकी आंखों से आंसू झरझर टपक रहे थे। और कई बहनें ऐसी है जिनके भाई अब माथे पर टीका लगाने की इस दुनिया में नहीं है। ये हत्या नहीं, ये हादसा नहीं, ये हत्या थी बहनों और भाइयों। क्या ये पाप कोई करता है? आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जवाब देना पड़ेगा जेएमएम को, आरजेडी को, कांग्रेस को। 5 साल में 5 लाख रोजगार कौन खा गया? 5 साल क्यों नहीं दिए? 2 महीना दौड़ा लो, 5 लाख रोजगार देंगे, 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। मेरे भांजे भांजियों बताओ, बेरोजगारी भत्ता किसी को मिला क्या? अरे जोर से बोलो, मिला क्या? झूठ हो, कितना झूठ बोलोगे? 144 बातें, सारे झूठे। कांग्रेस ने 317 वादे किए, सारे झूठे। ये आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम झूठे हैं, केवल झूठों के सरदार हैं। ऐसे झूठे ले इस दुनिया में कभी पैदा नहीं हुए। चुनाव आए, दे झूठ, दे झूठ, दे झूठ, और चुनाव के बाद भूल गए। आज मैं आपको वचन देने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रदेश का चुनाव प्रभारी हूं। मेरी बहनों, आज तुम्हारा ये भाई तुम्हें वचन देने आया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैं केवल कह नहीं रहा, मध्य प्रदेश में लाडली बहना सबसे पहले शुरू की, हिंदुस्तान में तो तुम्हारे भाई ने शुरू की, मैंने शुरू की। भारतीय जनता पार्टी हर महीने लगातार 10 तारीख को बहनों के खाते में पैसा जाते हैं बिना नागा के, हर महीने। और केवल यही नहीं, ये तो झूठ बोलते हैं, केवल 2 महीना 1-1 हजार दिए। मेरी बहनों, नोट कर लेना, नोट कर लेना और कह देना सबसे जाके, यह भारतीय जनता पार्टी का वचन है, जिसकी पूर्ति हमने उड़ीसा में भी की है, छत्तीसगढ़ में भी की है, महाराष्ट्र में भी की है, मध्य प्रदेश में भी की है। और मेरे बहनों और भाइयों, नोट कर लेना, कैबिनेट की पहली बैठक में यह होगा कि हमारी हर बहन को 2100 रुपया महीना सीधे खाते में डाल के दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? जोर से बोलो, कितने? और जोर से बोलो, कितने? ताकि सनद रहे, डंके की चोट कह रहे हैं हम, ताकि सनद रहे। 2100 रुपया महीना। और कौन सी तारीख को देंगे बताएं? हर महीने, हर महीने की कमले सिंह 11 तारीख को, हर महीने की 11 तारीख को बहनों के खाते में 2100 रुपया ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कितनी तारीख को? सब बोलो जोर से, कितनी तारीख को? हर महीने की 11 तारीख को बिना नागा के ये 2100 रुपया बहनों के खाते में जाएंगे। ये वचन है भारतीय जनता पार्टी का, ये प्रण है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मेरे भांजे भांजियों, हम जेएमएम आरजेडी की तरह झूठेले नहीं है। अभी बीडी राम जी भी बता रहे थे, कमलेश जी भी बता रहे थे, जो कहते हैं वो करते हैं।
और हम कह रहे हैं 2,87,000 सरकारी भर्तियां कैबिनेट की पहली बैठक में प्रस्ताव करके स्वीकृत करेंगे। 2,87,000। और ऐसे नहीं, कैलेंडर बनाए। कैलेंडर का मतलब तारीख घोषित करेंगे। इस तारीख को हम भर्ती की परीक्षा लेंगे, इस तारीख को रिजल्ट आएंगे और इस तारीख को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। नौजवानों को तरसने नहीं दिया जाएगा। 2,87,000 लोग नौजवानों की जिंदगी सुरक्षित रखने के लिए, उनके बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और 5 लाख रोजगार के दूसरे अवसर सृजित करेगी। और एक बात और सुन लेना रे मेरे बच्चों, यहां इनने परीक्षा ली, जब ली पेपर लीक। अरे ऐसे पेपर लीक नहीं होते, तुम लीक करवाते हो। पेपर लीक करने के जितने अपराधी हैं जांच करके सब जेल भेजे जाएंगे। बच्चों की जिंदगी से इन्हें खिलवाड़ किया है। ये पेपर लीक वाले नहीं बचे। बेईमानी से जो परीक्षा हुई है वो परीक्षा रद्द होगी। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट परीक्षाएं की जाएगी ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर बने। मेरे बहन और भाई पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाते हो। BA BSc भी काम करवाया, MA MSc काम करवाया, इस आस में कि हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। लेकिन डिग्री पाने के बाद बच्चे तरसते रहते हैं। नौकरी मिलने तक, रोजगार मिलने तक उनको कई जगह इंटरव्यू देना पड़ता है और भी खर्चे उनके होते हैं। और ये भांजे भांजियों, हमने तय किया है, हम तो अपना एजेंडा बता रहे हैं। हमने तय किया है ग्रेजुएशन मतलब BA BSc BCom और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब MA MSc MCom करने के बाद 2 साल तक 2,000 रुपया बच्चों को दिए जाएंगे ताकि तब तक वो रोजगार ढूंढ सके। ठीक से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? जिंदगी बदलना है बच्चों, तुम्हारी जिंदगी। मेरी बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए अपनी जनता ही अपनी भगवान है। ये दरिद्र ही नारायण है और जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा भगवान कब मिले? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और इसलिए अभी बता रहे थे कमलेश कुमार जी कि यहाँ तो बालू के लिए तरस गए। बालू, बताओ, मकान बनाने बालू मिलती है क्या? जोर से बोलो ना, मिलती है क्या? बालू बाल्टी में बिकवा दी बारे हेमंत जादूगर। ये जादू भी हमने यही देखा। बाल्टी में बालू बिक रही है। बालू खा गए, लूट ले गए। अजब गजब सरकार है भैया। पत्थर खा गई, बालू खा गई, सीमेंट खा गई, लोहा खा गई, सरिया खा गई, कोयला खा गई। कहते हैं कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था, तो 6 महीने खाता ही रहता था। ये RJD JMM के कुंभकर्ण तो 12 ही महीने खाते रहते हैं। खाने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है। ये रेत लूट के ले गए। सुन लो झारखंड वालों, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रण है। हर भाई बहन को मकान बनाने बालू फ्री में दी जाएगी, फ्री में। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? कहां जाएंगे? नहीं तो लोग मकान बनाएंगे कैसे? मोदी जी ने तय किया है हर गरीब को पक्का मकान। मेरी बहनों, टूटी झोपड़ी में नहीं रहने देंगे। हर गरीब को पक्का मकान। और गांव में मकान बनाने वाला मंत्री भी मैं ही हूं, ग्रामीण विकास मंत्री। तो चिंता मत करना। मुझे कमलेश जी, BD राम जी ने बताया कि हमारे क्षेत्र में भी बहुत कच्चे मकान है। कमलेश जी जाके कह दो, मामा कहते गया है, जिनके कच्चे मकान है सबको पक्का मकान बनाने के लिए हम पैसा देंगे। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी पैसा देंगे, चिंता मत। ये पैसा भी देंगे, फ्री में बालू भी देंगे। कुछ लोगों की तो
बिल्डिंगें तन गई। केंद्र का पैसा खा खा के एक नेता है गढ़वा में जो मंत्री बने, आपको पता है मेरे बहनों भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसा भेजे, काय के लिए भेजे? जल जीवन मिशन। मतलब मेरी बहनों, प्रधानमंत्री की चिंता देखो। उनने तय किया कि गांव में हर घर में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि मेरी बहनों को पानी के लिए हैंडपंप पे ना भटकना पड़े, कुओं बावड़ी पे ना जाना पड़े, उसके घर में ही शुद्ध पीने का पानी मिल जाए। टोटी खोले तो नल आए और घर घर सारे बर्तन भर जाए। ये नरेंद्र मोदी जी की योजना, भारतीय जनता पार्टी की। बताओ मेरी बहन, हर बहन के घर गांव में भी नल से जलाना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, आना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये पानी का पैसा भी मिथिलेश ठाकुर, हेमंत सोरेन पी गए। पूरा पैसा कटक गया भाई। बताओ गांव गांव में नल लगे क्या? कमलेश जी लगे क्या? नहीं। ये पैसा खा गए सब। और चिंता मत करना, जिनने जनता का पैसा खाया है, पेट फाड़ के भी पैसा निकाला जाएगा। चिंता मत करना। हम जांच आयोग उठाए। अभी तो ईडी की छापे पड़ते तो कहते ये ईडी के छापे मार रहे। अरे भैया, जिनने जनता का पैसा खाया उनको छापे पड़ने चाहिए कि नहीं पड़ने चाहिए? पढ़ने चाहिए। जोर से बोलो, पढ़ने चाहिए कि नहीं? पढ़ने चाहिए। नोटों के ढेर लगा दिए। ये आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम, एक एक नेता के घर से 350 करोड़। भैया, कोई ने 350 करोड़ देखे क्या? अरे बताओ, देखे क्या? 350 करोड़ लूट लिया पूरा नोटों के पास। ये पैसा कौन का मेरे बहनों? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन का पैसा? ये बताओ। ये पैसा तुम्हारा है मेरे बहन और भाइयों, तुम्हारे खून पसीने की कमाई का पैसा, जो टैक्स के रूप में सरकार के खजाने में जाता, वो पैसा है। तुम्हारा पैसा खाया है इनने, तुम्हारा पैसा। बताओ, जिनने तुम्हारा पैसा खाया है उनको माफ करोगे क्या? ये माफी के लायक नहीं है मेरे बहन और भाई। और इसलिए जांच आयोग बनेगा, जांच होगी, पैसा वसूल होगा, और डबल इंजन की सरकार आते ही मेरी बहनों और भाइयों, दिल्ली में मोदी जी के आशीर्वाद से, यहाँ भाजपा और एनडीए की सरकार बनने के बाद तुम्हारे घर में नल लग जाएंगे और घर घर पानी ले जाने का इंतजाम किया जाएगा। हम तस्वीर और तकदीर बदलने आए। मोदी जी के नेतृत्व में यह काम हो सकता है। और मेरी बहनों, कमलेश जी ने कहा 500 रुपया में सिलेंडर, और त्योहारों पे 2 सिलेंडर फ्री, ताकि लकड़ी में आंखें ना जलाना पड़े। मेरे बहन और भाइयों, आज झारखंड की धरती संकट में है। जरा दिल पे हाथ रख के तुम बताना ईमानदारी से, ब्लॉक में, तहसील में, थाने में बिना लिए दिए कोई काम होता है क्या? अरे जोर से बताओ, होता है क्या? तो जनता को रोज लूट रहे हैं, रोज चील कौवे की तरह खा रहे हैं। तुम्हें चील कौवे की तरह झपट झपट के खा रहे हैं, झपट झपट के खा रहे हैं रोज। कब तक इन बेईमानों को सहन कर रहे हैं? मोदी जी का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और जब बीजेपी की सरकार लाना है, मेरे बहनों और भाइयों, यह धरती संकट में है झारखंड की। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सब हमारे। लेकिन एक बात बताना मेरे बहनों और भाइयों, क्या कोई देश ऐसा है जो विदेशी घुसपैठियों को अपने यहाँ घुसने दे और कब्जा करने दे? अरे आज तक ऐसा कोई देश है क्या? लेकिन ये कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी बांग्लादेश से घुसपैठिया धरती पर जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, बेटियों से शादी करते हैं, फिर उनके नाम पर जमीनें खरीदते हैं। मेरी बहनों, रूम का पहाड़िया जैसी कितनी बेटियां हैं जो फंसाई गई और बाद में काट काट के फेंक दी गई, काट काट के फेंक दी गई। रोज बहन बेटी का अपमान हो रहा है। रूप का पहाड़िया हो, अंकिता हो, और इनने तो सीता बहन को भी नहीं छोड़ा मेरी बहनों, श्रीमती सीता सोरेन। कौन है सीता सोरेन और कौन उनका अपमान कर रहा है? ये सीता सोरेन जी
स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है, धर्मपत्नी, शिबू सोरेन जी की बहू, हेमंत सोरेन जी की भाभी। लेकिन एक मंत्री है इरफान अंसारी, उनके बारे में कहता ये रिजेक्टेड माल। शर्म आनी चाहिए हेमंत सोरेन, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अपनी भाभी मां का अपमान होते हुए देख, मुंह से बोल ही निकल, कोई अपमान सहन करता है? रोज माता बहन और बेटियों का अपमान हो रहा है इस धरती पर। आज मैं आपको चेताने आया हूं, झारखंड वालों, ये आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम इस झारखंड को तबाह और बर्बाद करके छोड़ेंगे। जिस ढंग से घुसपैठिए घुस रहे हैं, ये वोटर लिस्ट में उनका नाम लिखाते हैं, उनको बसाते हैं, वो जमीनें खरीदते हैं, उनका आधार कार्ड बनाते हैं। एक दिन ये आएगा कि झारखंड में तुम वहीं पर आए हो जाओगे, घुसपैठियों का ही बाहुल्य हो जाएगा, तब तुम्हारा क्या होगा जरा सोचो तो। बताओ ये होने जाना चाहिए क्या? जोर से बताओ, होने जाना चाहिए क्या? आज झारखंड की ये पवित्र धरती संकट में है। मेरे बहनों और भाइयों, शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पल भर की देरी न तनिको, माता खड़ी पुकारती, आज भारत मां कह रही है बचा लो मुझे। और इसलिए मैं निवेदन करने आया, इस चुनाव को साधारण चुनाव मत मानना मेरे बहनों और भाइयों। ये किसी को केवल मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का चुनाव है, ये झारखंड को बचाने का चुनाव है, ये झारखंड के विकास का चुनाव है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। हेमंत बिस्व शर्मा जी आए और वो कह के गए हुसैनाबाद में, और उन्होंने जो कहा मैं दोहरा रहा हूं, कमलेश जी कैबिनेट की पहली बैठक में हुसैनाबाद जिला बनाने का फैसला कर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर कमलेश जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। ये भारतीय जनता पार्टी के वचन है। और जैसा कहा है अभी, हम किसी के खिलाफ नहीं, सब अपने भारत की धरती पर पैदा होने वाले हैं। लेकिन अगर ये बात कही तो कहा तो है, तो वो मचा रहे हैं। क्या सब जगह के नाम नवाब के बेटे के नाम को होना चाहिए? अरे सब जगह के नाम नवाब के बेटे के नाम को होना चाहिए क्या? कौन सा गजब कर दिया, कह दिया तो क्या किसी महापुरुष के नाम पे? अरे यार, रामनगर रामगढ़ क्यों नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों? ये तो बताओ क्यों नहीं होना चाहिए? अब हम कहते हैं तो मिर्ची लगती है, क्या गलत है? भारतीय जनता पार्टी अपने देश के हर नागरिक को आगे बढ़ाएगी, लेकिन अगर कोई चीज गलत ढंग से हुई है तो उसको बदलने में भी संकोच नहीं करेगी। मैं जिस विधानसभा से आता हूं, बुधनी, उसमें एक था नसरुल्लागंज, वो भी इसलिए कि नवाब का बेटा था नसरुल्लागंज। वहां भैरू बाबा हुआ करते थे पहले, तो हमने कर दिया भैरूदा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो कर चुके हैं भाई, आश्चर्य क्या है? होशंगाबाद, नवाब हुसैन के साथ थे, होशंगाबाद कर दिया। वहां से नर्मदा जी निकलती है, हमने बदल के कर दिया नर्मदा नगर। बताओ गलत किया क्या? कहा तो मिर्ची लग रही भाई, और उसने कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जो कहा है भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। हम यहाँ की तस्वीर भी बदलेंगे। मैं कृषि मंत्री की हैसियत से कह रहा हूँ, कमलेश जी और बीडी राम जी के नेतृत्व में यहाँ बांधों के काम भी पूरे होंगे, सिंचाई की योजना भी बनाई जाएगी और किसानों के खेतों में पानी लाया जाएगा ताकि फसल ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में चारों तरफ मैंने सिंचाई की व्यवस्था की, जाके कोई देख ले। आज मध्य प्रदेश के किसान पंजाब और हरियाणा के किसान को मात कर रहे हैं। मैं झारखंड के किसानों को वचन देता हूं, किसान मोर्चे ने आज पगड़ी पहना के स्वागत किया है।
मैं आपका मान सम्मान और किसानों की शान कभी जाने नहीं दूंगा। बहन और भाइयों, तुम्हारी जिंदगी बदल, खेतों में फसल लेना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। दिल्ली से मोदी जी के नेतृत्व में पैसा आएगा। अद्भुत प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। वैसे ही झारखंड हमें बनाना है। और मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमलेश कुमार सिंह को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल की बटन दबाइए और भारी बहुमत से कमलेश कुमार जी को विजयी बनाइए और अपनी तकदीर बदलने में हमें सहयोग कीजिए। बोलिए, सब तैयार हैं? ऐसे नहीं, जरा जोर से बनाए, सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, कमलेश कुमार सिंह जी को अपना फिर विधायक बनाएंगे, बीजेपी एनडीए की सरकार बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, झारखंड बचाएंगे। तो आइए आज हम संकल्प लेंगे, और संकल्प बैठे बैठे नहीं होगा, पक्का होगा। अपनी जगह खड़े हो जाएं सब, और हम अपनी अपनी जगह खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के झारखंड को बचाने का संकल्प लेंगे, हुसैनाबाद के विकास का संकल्प लेंगे, जिला बनाने का संकल्प लेंगे, अपनी तस्वीर और तकदीर बदलने का संकल्प लेंगे, कमल के फूल की बटन दबाने का संकल्प लेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब अंत में एक बात मुझे बता दो, चुनाव प्रचार करना क्या हमारा अकेले का काम है? बताओ, आप करोगे कि नहीं? करोगे कि नहीं? तो हर एक निकल जाए, घर घर जाए, हर द्वार खटखटाए, जो अब तक नहीं समझा और उसको समझाए, और कमल के फूल की बटन दबाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। जीतने के बाद मामा फिर आएगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा। मामा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मामा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मामा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मामा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।